जय श्री राम। आप सुन रहे हो रामचरितमानस बालकांड। आपने इससे पहले सुना सीता माता की सुंदरता का वर्णन। अब आगे की कथा आप सुनिए। गुरुजन लाज समाज बड़ रामा, देख सिय सकुचान सिया रामा, लागी बिलोकन सखिन तन रामा, रघुबर ही उर आन सिया रामा। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारी न परिहरि निमेष, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधिशन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, झपकना सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं, मन ही मन में विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमार सीधे ही सुहाई, बिनु विचार पनु तज नर नाहु, सिय राम पर करे विवाहु। हे विधाता, जनक जी की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कहि भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु उरदाहु, एही लाल सा मगन सब लोगु, बरु सावरो जानकी जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सावला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए, कह निप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलाया। वे बिरदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बर रामा, सुनहु सकल महिपाल सिया रामा, पन विदेह कर कहीं हम रामा, भुजा उठाई विशाल सिया रामा। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण करते हैं। निप भुज बल विदु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बानु महाभट भारे, देख सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिव जी का धनुष राहु है
वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी कौन दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बैदेही, बिनहि विचार करई हठते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठ पूर्वक वरण करेगी। सुनीपन सकल भूप अभिलाष, भट मानी अतिशय मन साखे। परिकर बांधि उठे अकुलाई, चले इष्ट देव सिर नाई। चले इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए कमर कसकर अकुला कर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवा कर चले। तमकिता की ताकि शिव धनु धरही, उठई न कोटि भाली बलु करही। तमकिता की ताकि शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीप न जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष को की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। तमकि धरहि धनु मूल निपरामा, उठई न चलहि लजाई सिया रामा। मनहु पाई भट बाहुबलु रामा, अधिकु अधिकु गरुआई सिया रामा। वे मूर्ख राजा तमक कर कटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजा कर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। भूप सहस दस कही बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सीता का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरति विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बसहारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता, इन सबको वे धनुष के हाथों
बरबस हार कर चले गए। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो की जनकु अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय में से हार कर श्रीहीन हतप्रभ हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन उठाना। देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना है उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी रामा, कीरति अति कमनी सिया रामा। पावनिहारी बिरंच जनु रामा, रचउन धनु दम बी सिया रामा। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहूँ काही कहूँ लाभु न भाव, कहूँ काही यहू लाभु न भाव। काहू न शंकर चाप चढ़ावा, रहूं चढ़ाऊब तोरब भाई। तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको अच्छी नहीं लगता, परंतु किसी ने शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि भी छुड़ा न सका। अब जनी को माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। वीर विहीन मही मैं जानी। तजहु आस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। ये महाराज जनक जी बहुत शोकाकुल हो गए थे, तब बोल रहे हैं। सुकित जाई जो पनु परिहरऊ, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ। जो जन तेऊ बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी होतेऊ न हसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है, तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक वचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की बे दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष
जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कही न सकत रघुबीर डर रामा, लगे बचन जनुबान सिया रामा। नाई राम पद कमल सिरु रामा, बोले गिरा प्रमाण सिया रामा। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो सकते नहीं, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा कर वे यथार्थ वचन बोले। रघुवंशिन महु जह को होई, ते ही समाज अस कही न कोई। कही जनक असी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहाँ होता है उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता, जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाउ न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव ही से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्राह्मणों को, ब्रह्मांड को गेद की तरह उठा लूं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेद की तरह उठा लूं। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, काचे घट जिमी डारऊ फेरी, सकऊ मेरु मूकल जिमी तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उस कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, मैं सुमरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। नाथ जानियस आयसु हो, कौतुक करौ बिलोकियौ सो। कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, जो जन सत पर नाम ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, जैसे उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह उठाकर उसे 100 योजन तक दौड़ा लिए चला जाऊं। तोरऊ छत्रक दंड जिमि रामा, तव प्रताप बलनाथ सिया रामा। जो न करऊं प्रभु पद रामा, शपथ कर न धरऊं धनु बाथ सिया रामा। हे नाथ, आपके प्रताप से के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते बरसाती छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ, फिर मैं धनुष को तरकस को कभी हाथ में भी न लूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले।
सकल लोग सब भूप डराने, सियहि हरस जनक सकुचाने। जो ही लक्ष्मण जी को क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही। सयनहि रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी के इशारे से लक्ष्मण को मना किया। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। बोले अति स्नेह मैं बानी, उठहु राम भंजऊ भो चापा। मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी बाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक जी का संताप मिटाओ। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हरसु विषादु न कछु उरावा। ठाढ़े भय उठि सहज सुभाए, ठवन जुबा मृग राजुल जाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरी मंच पर रामा, रघुबर बाल पतंग सिया रामा। बिकसे संत सरोज सब रामा, हर से लोचन भृंग सिया रामा। मंज रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन केरी आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानी महिविप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस ही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी।
सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पर, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर में के सब स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकित समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य को स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी की शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी रामा, सखिन समीप बोलाई सिया रामा। सीता मातु स्नेह बस रामा, बचन कहीं बिलखाई सिया रामा। बचन कहीं बिलखाई सिया रामा। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेह बस बिलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब को तुकु देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कही गुरु पाही, ए बालक अस हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहते कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण बाणासुर जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वो कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। हारे सकल भूप करी दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझा कर कहे
या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यो कहकर रानी चुप हो रही हैं। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होनहार होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो से सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घोड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था, जिसका सुयश सारे संसार में। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया था, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही दोनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस रामा, विधि हरिहर सुर सर्व सिया रामा। महामत गजराज कहु रामा, बस कर अंकुश खर्ब सिया रामा। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिए संसऊ अस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष्य को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बय देही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी ने वचन सुनकर रानी को श्री रामचंद्र जी के सामर्थ्य संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही, मन ही मन मनाओ अकुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। होहु प्रसन्न मने महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करहितु धरहु चाप गरुआई। करहितु करहु चाप हर गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपको जो सेवा की है, आपकी जो सेवा की है, उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा,
आजू लगे कीन्हऊ तू सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुवीर तन रामा, सुरमानो धर धीर सिया रामा। भरे बिलोचन प्रेम जल रामा, पुल कावली शरीर सिया रामा। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितु पिनु सुमिरी बहुरी मन क्षोभा। अह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह से नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनुकुल कसहु चाहि कठोरा, यह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डरे हैं, इसलिए कोई इन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। वहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौर धीरा, शिरस सुमन कन बेधियो हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरऊ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लौनी में से जुग सिय समझाई। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव महिरामा, राजत लोचन लोल सिया रामा। खेलत मन सिज मीन जुग जनु रामा, विधु मंडल डोल सिया रामा। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई
सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। गिरा नील मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाड़ी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों के कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरानी। तन मन बचन मोर मनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो भगवानु सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुबर की दासी। करहि मोहि रघुबर के दासी। जहीं के जहीं पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उससे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधानु राम सबु जाना। सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुर लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी के शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेऊ रघुवंश मनि रामा, ताकेऊ हर को दंड सिया रामा। पुलकी गात बोले बचन रामा, चरण चापी ब्रह्मांड सिया रामा। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनी धीर धरि धीर न डोला। रामु चहई शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों के कच्छप, हे शेष, हे बारह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ।
चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृति मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष्य के समीप आए तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का भी अभिमान। भृगुपति केरी करब गरुआई, सुर मुनि वरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख पादावा। परशुराम जी के गर्व को गूढ़ता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कट्टरता, भय, सीता जी का शोक, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण का दुख, दवानल शंभु चाप बड़े गोहित पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं। राम बिलो के लोग सब रामा, चित्र लिखे से देख सिया रामा। चितई सिय कृपायतन रामा, जानी बिलक विषेक सिया रामा। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही। त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। कावर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखी प्रीति विशेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किसी काम की नहीं होती है। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जिन्हें ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लगकर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम के उदामिनी दी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े,
काहू न लखा देख सब उठाड़े, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि ढोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुई कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। इसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजी तजी मारगु चले, चिकरहि दिग्गज ढोल महियहि कोल कुरुम कल मले। सुर असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि को दंड खंड राम तुलसी, जयति वचन विचारहि। घोर कठोर शब्दों में सब लोग भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी ने श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चापु जहाजु सागरु, रघुबर बाहु बलूरा, बूढ़ सो सकल समाजु चढ़ा, जो प्रथम ही मोह बस रामा। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे, कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी, बाजे नभ गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करि गाना, देव बधू नाचहि करि गाना। राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करके नाचने लगी। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु ही प्रशंसहि देहि आशीषा, बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग धुनि जात न जानी, मुदित कहई जह तह नर नारी,
बंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की धुनी छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। कृपया सब्सक्राइब करते रहिए और भगवान श्री राम जी का गुणगान करते रहिए। यही कलयुग में पावन कार्य है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।